Good morning, student. Myself, Dr. Ruchita Srivastav, and Department of Materia Medica, MN Homeopathic Medical College, Bikaner. Today, we are learn about borax. Synonym or common name of borax is borax veneta or biborate of soda, and proved by Dr. Hahnemann. Formula is Na2B4O7. Okay, now the constitution. Basically, constitution is marked in all remedies which is belong from Materia Medica. जितने भी हम रेमेडीज़ पढ़ते हैं उनमें सब में ही कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते ही हैं. सो इसमें भी हम वैसे ही देखेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन इसका है कि जो वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस हैं विथ पेल एंड अर्दी फेस एंड रेड नोज़ की जो टिप है वो रेड है, बाकी फेस अर्दी एंड पेल कॉम्प्लेक्शन से बिलोंग करते हैं, और इनके स्किन और मसल्स लेग्स होते हैं एंड टेंगल्ड एंड फ्रॉजी हेयर पाए जाते हैं. तो बोरेक्स के ऐसे लोगों में बोरेक्स को आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन और जगह पे भी कर सकते हो, पर बेसिकली आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों को पे करेंगे तो ये रेमेडी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है. नाउ द रिलेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड, गर्मी और ठंडी से इसका क्या रिलेशन है. सो हम देखते हैं कि रेमेडी कैसी है. हॉट, इसके जो पेशेंट्स मिलेंगे वो हॉट होंगे, बहुत ही गर्मी उनको लगती है, अंदर से बहुत जल्दी पसीना आता है, और इनके जो डिस्चार्जेस हैं वो भी हॉट एंड एक्रीड होते हैं. ना मेयाज़म इज़ सोरा के सिम्टम इसमें आपको ज़्यादातर मिलेंगे. Now the sphere of action. It mainly act on the GIT, especially mouth, stomach and rectum, and also act in female genital organ, especially vagina and vulva. Clear? Now the pathogenesis of the borax. So act on the mouth and other mucous membrane. It produces a state of inflammation, ulceration with too much heat and copious secretion. And from the uterus and vagina there is discharge of hot acrid leucorrhea. Clear? माउथ में ये अल्सरेशन और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो भी होंगी, एंड यूट्रस एंड वेजाइना के अंदर ये ल्यूकोरिया डिस्चार्जेस को प्रोड्यूस करेगा, वहाँ पे ये हॉट एक्री डिस्चार्ज करेगा. सो दिस हीट एंड एक्रिडिटी आर द की नोट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग. क्लियर? तो आपको हीट एंड एक्रिडिटी बोरेक्स में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिलती है, आपको याद रखना है. देन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, स्पेशली फिजिकल सिम्टम की बात करते हैं. तो फर्स्ट और बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है, हेयर बिकम्स फ्रॉजी एंड टेंगल्ड. कैसे हो रहे हैं? चिपके आपस में फंस गए हैं, इनको कॉम्ब करना भी आसान नहीं होता है. मतलब टेंडेंसी टू वाइल्ड हेयर, स्प्लिट, स्टिक टुगेदर, एक दूसरे के साथ उलझ गए हैं, फंस गए हैं. एट द टिप, इफ दीज ब्रांचेस आर कट ऑफ दे फ्रॉम अगेन कैन नॉट बी कॉम्ड, वापस बच जाते हैं. कंघी नहीं कर सकता है पेशेंट अपने बालों की प्रॉपरली. सो दिस इज़ द वेरी स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ बोरेक्स. नाउ आईलेसेस या आई का क्या सिम्टम है? आई से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो भी हॉट है, बहुत ही जो डिस्चार्जेस है वो हालांकि
एक गमी एक्सुडेशन है जो कि आँख को सुबह के टाइम पे स्पेशली मॉर्निंग में चिपका देता है. एग्लूनेटेड इन मॉर्निंग and turn inward and inflamed. So especially in outer कैंथी की तरफ बहुत ज़्यादा चिपका हुआ और बहुत ही ज़्यादा गमी एक्जुडेशन होता है, चिपका रहता है. देन नॉस्ट्रिल की बात करें तो नॉस्ट्रिल्स क्रस्टी एंड इन्फ्लेम्ड, बहुत ही क्रस्टी वाले और इन्फ्लेम्ड रहते हैं. प्लस आप देखिए कि टिप ऑफ द नोज़ साइनी रेड इसकी टिप ऑफ द नोज़ पाई जाती है स्पेशली यंग वुमेन के अंदर. प्लस आप फर्स्ट इसका जो स्ट्राइकिंग सिम्टम है वो है स्टॉपेज ऑफ नोज़ स्पेशली इन राइट साइड, और मे बी फर्स्ट स्टॉप इन राइट साइड, then left side, and with constant blowing of nose. राइट होगा then लेफ्ट होगा और लगातार नाक से पानी बहता रहेगा, बहुत ज़्यादा बहता रहेगा. इस तरह से इसमें सिम्टम है बोरेक्स के अंदर. नेक्स्ट इसका एक बहुत ही स्ट्राइकिंग सिम्टम है ये एपैथी, माउथ अल्सर के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है. सो इसमें माउथ अल्सर्स में माउथ में, टंग में और इनसाइड ऑफ द चीक में ये जो अल्सर्स हो जाते हैं उनमें स्पेशली जब कुछ खाता है. ईजिली ब्लीडिंग व्हेन ईटिंग और टच्ड, जब किसी कोई भी चीज़ टच होती है या फिर वो कुछ खाता है तो वो टच होता है उसमें और वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. सो इस तरह के सिम्टम्स में हम बोरेक्स को दे सकते हैं. Then striking feature of borax is also prevent child from nursing. बच्चा जो है नर्स नहीं कर पा रहा है, फीड नहीं ले पा रहा है बिकॉज ऑफ हॉट माउथ, ड्राइनेस एंड थर्स्ट बहुत ज़्यादा है. ये चीज़ें आपको मिलेंगी. नेक्स्ट इसके अंदर एप्थस जो है वो सो माउथ इज़ वर्स फ्रॉम टच एंड ईटिंग सॉल्टी एंड शॉ थिंग्स. तो टच से और ईटिंग कुछ वैसे सॉल्टी थिंग्स से या सॉ थिंग्स से, सॉ फूड से उसको एग्रेवेट होते हैं सिम्टम या पेन होने लगता है. ओके, नाउ नेक्स्ट सिम्टम इज चाइल्ड हैज़ फ्रिक्वेंट यूरिनेशन एंड स्क्रीम्स बिफोर यूरिन पासिस. सो जब भी बच्चा बार बार यूरिन जा रहा है और उसको जब भी जाता है तो उसके पहले वो बहुत ही चीखता है क्योंकि हॉट यूरिन डिस्चार्ज हो रही है. दिस इज़ द फिजिकल करेक्टरिस्टिक सिम्टम. क्या फर्स्ट इज हेयर इज टेंगल एंड फ्रॉजी, एप्थिस सोर माउथ एंड फ्रिक्वेंट यूरिनेशन इन चिल्ड्रन एंड स्क्रीमिंग बिफोर urination. This is the physical symptom. Now mental symptom. Mental symptom is very peculiar. First is dread of downward motion. जब वो नीचे उतर रहा होता है चल या किसी भी मोशन में नीचे की तरफ जा रहा होता है तो वो उस समय उसको बहुत ग्रेट एंग्जाइटी. दिस इज़ द पिक्यूलियर सिम्टम ऑफ बोरेक्स. बोल्ड लाइन में आपको बोरेक के अंदर मिलने वाला है. सो ग्रेट एंग्जाइटी विद डाउनवर्ड मोशन. And when lying the child down on the couch, पालने में जब बच्चे को लिटा रहा होता है तो cries and cling to the nurse, ने जो भी उसको लिटा रहा है उसको पकड़ लेता है, चीखने लगता है, नहीं लेटना चाहता है क्योंकि जब वो नीचे जा रहा होता है तो उसको एंग्जाइटी आ रही होती है. Then when rocking, dancing, swimming, going downstairs और रैपिडली डाउनफॉल, कुछ डाउनहिल, कुछ भी नीचे की तरफ कभी भी जा रहा हो तो उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी. दिस इज़ द पिक्यूलियर सिम्टम ऑफ बोरेक्स. नाउ नेक्स्ट इज पिक्यूलियर सिम्टम इज चिल्ड्रन अवेक सडनली, अचानक से जग गया. स्क्रीमिंग एंड स्क्रैस्पिंग साइड ऑफ क्रेडल,
अपने पालने को या अपने बिस्तर को वो पकड़ लेगा और चीखने लगेगा उसको विदाउट अपेरेंट कॉज उसको। नेक्स्ट मेंटल सिम्टम इज एक्सेसिवली नर्वस, इजीली फ्राइटेंड बाय द स्लाइटेस्ट नॉइज और एन अनयूजुअल शार्प साउंड। कोई भी तीखा कोई साउंड होता है उससे उसको नर्वसनेस या फ्राइटेंडनेस आती है। कफ या स्नीजिंग या क्राई हो, कोई रो रहा हो, और लाइटनिंग अ माचिस को जलाया जाए तो उसमें भी क्या आवाज़। तो कुछ भी स्लाइटेस्ट नॉइज़ और कोई शार्प अनयूजुअल शार्प नॉइज़ हो, कोई साउंड हो, तो उसको उसमें एक्सेसिवली नर्वसनेस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज इट हैज़ हिस्टेरिकल मैनिफेस्टेशन, ऑल्सो चेंज फ्रॉम वन वर्क टू अनदर, एक काम से दूसरे काम पर जंप कर लेना। इट हैज़ रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, एंग्जाइटी एंड एक्साइटेबल स्टेट विच रन थ्रू द एंटायर ड्रग। पूरी ड्रग में आप बात करें तो रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस एंड चेंज टू वन वर्क टू अनदर, ये सिम्टम मिलिए बोरेक्स के अंदर आपको ये सिम्टम मिलने वाले। सो दीज आर द मेंटल सिम्टम्स। नाउ द जनरल मोडालिटी की बात करें तो ये क्या, इसमें ख़ास तौर से मोडालिटी कैसी है, सिम्टम कब बढ़ रहे होते हैं। तो मेनली डाउनवर्ड मोशन से एक्टिवेशन होता है एंड फ्रॉम सडन स्लाइट नॉइज से होता है। स्मोकिंग से भी इसको सिम्टम बढ़ते हैं। विच में ब्रिंग ऑन डायरिया, जो भी स्मोक करेगा तो उससे उसको डायरिया लग सकता है। देन डैम कोल्ड वेदर भी हो सकता है एंड बिफोर यूरिनेशन, इन सब चीज़ों से सिम्टम्स इसके बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एम्यूलरेशन बाय द प्रेशर एंड होल्डिंग पेनफुल साइड विथ हैंड, हाथ से वो अपने जहाँ पे भी उसको पेन है उस जगह पर प्रेशर दे रहा होगा या नॉर्मल भी प्रेशर से उसको रिलीफ मिलता है। दिस इज़ द modality of the borax. This is the borax remedy. Okay.